हाय, आई एम डॉक्टर कौरभी झाड़े। मैं वेस्क्यूलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ पुणे से। आज आपके लिए मेरे पास और एक स्टोरी है। एवरी गर्ल गो टू अ पार्लर फॉर रूटीन क्लीन अप एंड एवरीथिंग। हर कोई जाता है। वैसे मैं भी एक दिन जैसे ही मुझे टाइम मिला मैं गई। वो एक लेडी थी, वो मुझसे बात कर रही थी। वो मुझे पूछने लगी, दीदी आप गायनेकोलॉजिस्ट हो क्या? मैंने नहीं, मैं वेस्क्यूलर स्पेशलिस्ट हूँ। दीदी आप मुझे सजेस्ट करोगे क्या कोई अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट? मैं बोली मैं बताती हूँ, पर मुझे पहले बता तुझे प्रॉब्लम क्या है। फिर उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि मुझे पिछले 5 साल से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है और उसके वजह से मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है। मैं दिन भर यहाँ पे काम भी नहीं कर पाती हूँ। 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि चक्कर आ रहा है। तो मैंने उसकी फिर ब्लड रिपोर्ट्स चेक की, तो ब्लड रिपोर्ट्स में देखी तो उसका हीमोग्लोबिन था 5, कुछ पुरानी रिपोर्ट्स में 6। इसका मतलब यही है कि उसको जो पीरियड्स के टाइम में ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि उसका बॉडी रिकवर नहीं कर पा रहा है और उस वजह से उसको कम हीमोग्लोबिन की वजह से वीकनेस और चक्कर आना हो रहा था। फिर मैंने उसे बोली क्या आपने सोनोग्राफी किया है इसके पहले? तो उसने मुझे सारी रिपोर्ट्स बताई। तो जब मैं उसकी रिपोर्ट्स के थ्रू देख रही थी तो मुझे समझा कि उसमें उसको यूट्राइन फाइब्रॉइड है और उसने बहुत जगह ओपिनियन ली थी और उसको बहुत जगह बताया यही गया था कि अभी आपको यूटरस निकालना पड़ेगा। और उस डर से वो अराउंड 40 इयर्स की होगी, वो पिछले 5 साल से लो हीमोग्लोबिन वीकनेस से सफ़र कर रही थी क्योंकि उसको सर्जरी नहीं करवानी थी। ये स्टोरी आप में से बहुत को कोरिलेट होगी क्योंकि हम लोग भी ओपीडी में ऐसे काफ़ी स्टोरीज, ये तो जस्ट मैं गई और मैंने सुनी। हर फाइब्रॉइड को सर्जरी करके निकालने की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत सारे फीमेल्स इस डर से फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं क्योंकि उनको ऐसा ही बताया जाता है कि यूट्रस निकालना पड़ेगा या सर्जरी करना पड़ेगा। फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट मिनिमली इन्वेजिव या बिन टाके का भी किया जा सकता है, जिसको बोला जाता है यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन। यानी एक छोटी सी नीडल द्वारा हम यूट्रस में जो सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स को बंद कर देते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ कम हो जाती है और उसके वजह से होने वाली तकलीफ़ें नहीं होती है। इसके एडवांटेजेस क्या है? अभी अगर कोई वर्किंग लेडी है, जैसे ये स्टोरी मैंने आपको बताई कि वो काम कर रही है, उसके काम पर ही उसका घर चल रहा है, तो वो कैसे 15 दिन की छुट्टी ले ले, कैसे 1 महीने की छुट्टी ले ले। यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन ये ऑफिस प्रोसीजर होती है, यानी आप आइए ट्रीटमेंट कराइए, नेक्स्ट डे या सेम डे भी आप घर जा सकते हैं। इसमें आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारी फीमेल्स हमने देखी है कि घर पे बच्चों का स्कूल है, हम नहीं ब्रेक ले सकते हैं, हम सोचेंगे छुट्टियों में और उस वजह से वो सफ़र करते जाते हैं। बहुत सारी फीमेल्स मैंने देखी जो अपने फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट डिले करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में यही मिथ्स होता है कि फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट करवाया तो बेड रेस्ट करना पड़ेगा और फिर घर में बच्चों का कौन देखेगा। इसका ट्रीटमेंट मिनिमली इन्वेजिव तरीके से किया जा सकता है। इस टॉपिक रिलेटेड अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए बटन पे क्लिक करिए और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।